अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, इस सिलसिले की अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप बाकी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो इस एतबार से बहुत अहम है कि ये जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया, ये जो सिलसिला है, ये जो इस हवाले से आमिल और जादूगर और इस किस्म के जो लोग होते हैं, या ये जो पूरा जो एक निज़ाम है, इसमें मुवक्किल का तज़किरा बहुत ज़्यादा होता है, हमज़ाद का और इसी तरह करीन का। तो ये आज की इस वीडियो में थोड़ा सा इस बारे में वज़ाहत करूँगा कि क्या मुवक्किल, करीन और हमज़ाद ये क्या अलग अलग चीज़ें हैं, या ये क्या हैं, कौन होते हैं और क्या इनको काबू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आप 3 करोड़ मालियत के जदीद टेक्नोलॉजी कोर्सेज सिर्फ 2500 रुपये सालाना में करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अन्नाफे के लिंक पर क्लिक करके अपनी या अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन फ़ौरन करवाएं और दुनिया के जदीद तरीन कोर्सेज करवाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन्नाफे का हिस्सा बन जाएं। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात ये याद रखें कि करीन, हमज़ाद, मुवक्किल ये एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है ना। कुरान मजीद में करीन का लफ्ज़ भी आया है इसके बारे में, और हमज़ाद का लफ्ज़ जो है ये वैसे उर्दू में या फ़ारसी में बोला जाता है। इसी तरह हम नाम भी एक लफ्ज़ बोला जाता है इसके लिए, और इसी तरह मुवक्किल का लफ्ज़ भी हदीस में भी आया है और ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये करीन, हमज़ाद, मुवक्किल ये समझ लें तकरीबन एक ही चीज़ है। अब इसमें देखें 2 चीज़ें होती हैं। आगे मैं आपको हदीस सुनाऊँगा जिससे पता चलता है कि हर इंसान के साथ जो है वो एक करीन जो है वो फ़रिश्तों में से, और एक करीन का मतलब होता है साथी, एक फ़रिश्ता और एक जिन शैतान जो होता है वो हर इंसान के साथ पैदा होता है और फिर वो उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है। इस हवाले से मैं वो हदीस मुस्लिम शरीफ की आपको बाद में सुनाऊँगा। पहले बात ये याद रख लें कि ये करीन और हमज़ाद और जो होता है ये उस शैतान को या उस जिन को कहते हैं कि जो इंसान के साथ पैदा होता है। चूँकि एक करीन सिर्फ जिन ही नहीं होता बल्कि एक फ़रिश्ता भी इंसान के साथ करीन की सूरत में होता है, जैसा कि आगे हदीस में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चूँकि उसका तज़किरा इसलिए ज़्यादा नहीं होता कि फ़रिश्ता ज़ाहिर है फ़रिश्ता वो किसी के काबू भी नहीं आ सकता और फ़रिश्ता ने नेकी ही की तरगीब देनी है। असल जो मसला है या जो जंग है इंसान की वो शैतान के साथ है। तो इसलिए हदीस में भी इसका तज़किरा आता है बहुत ज़्यादा, और वैसे ही भी हमारी जो दुनिया की ज़िंदगी है, रूटीन, इसमें ही बहुत ज़्यादा तज़किरा इसका होता रहता है। तो करीन या हमज़ाद उस जिन को कहते हैं कि जो इंसान के साथ पैदा होता है, हर इंसान के साथ। जिन जो है ना, एक जिनों की नस्ल वो है कि जो जिन्नात, जिस तरह हमारी नस्ल है ना कि इंसान से आगे उसका बेटा होता है, फिर आगे उसका बेटा बेटी, इस तरह मतलब सिलसिला चलता है एक नस्ल का। इसी तरह जिन्नात के अंदर भी एक सिलसिला चल रहा है। तो एक जिन वो होता है कि जो हर इंसान के साथ पैदा होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं हमज़ाद, इसको कहते हैं करीन, ठीक है जी। इसको मुवक्किल भी कहा जाता है। अब इस जिन में और बाकी जिनों में थोड़ा सा, यानी इस जिन की कुछ खुसूसियात हैं। ये जो इंसान के साथ पैदा होता है, करीन जैसे कहा जाता है, इसकी कुछ खुसूसियात हैं। मसलन इसकी एक खुसूसियत ये है कि ये इंसान के साथ पैदा होता है और पूरी ज़िंदगी इंसान के साथ रहता है ये जिन या शैतान। और फिर इंसान के मरने के बाद, चूँकि जिनों की ज़िंदगी लंबी होती हैं, तो उसके बाद भी ये कभी तो ये बड़े शैतान दूसरे अपने शैतानों के पास चला जाता है, अपने जिनों के पास चला जाता है, और कभी ये उस मरने वाले की ख़बर के पास ही बैठा रहता है और वहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के करतब दिखाता रहता है लोगों को गुमराह करने के लिए, ठीक है जी। एक खुसूसियत इसकी है। दूसरी खुसूसियत इसकी ये है कि मर्द के साथ मुज़क्कर और औरत के साथ मुअन्नस होता है। यानी हर आदमी का जो शैतान होता है, अगर आदमी मर्द है तो उसके साथ जो शैतान है वो भी मर्द होगा, और अगर औरत है तो उसके साथ जो शैतान है वो जिनिया होगी, वो मुअन्नस होगी, उसके साथ मुज़क्कर नहीं होगा, ठीक है। तीसरी ख़ास बात इसकी ये है कि अगर इंसान नेक ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में गुनाहों से अपने आप को बचाए और कुरान के मुताबिक और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और ज़िंदगी के मुताबिक, सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, यानी सही वो रास्ता जिस पर हमें ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया, अगर आदमी उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो इंसान के साथ जो ये शैतान होता है, जिन होता है, ये भी नेक बन जाता है। अगर नेक ना भी बने तो इंसान की नेकी की वजह से और नेक अमाल की वजह से इतना लाग़र और कमज़ोर हो जाता है कि फिर इंसान पर उसकी, यानी वो बस नहीं चलता जो वैसे आम तौर पर जिस तरह के
طاقتور ہوتا ہے. یعنی انسان جب ظاہر بات اپنی روح کو قوی کرے گا تو پھر جسم اور نفس جو ہے اور یہ چیزیں پھر کمزور ہو جائیں گی. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ انسان اگر نیک ہو تو پھر یہ بھی نیک ہو جاتا ہے، اور انسان اگر بد ہو تو یہ بھی بد ہوتا ہے اور انسان کو پھر بدی کے راستے پر اور آگے لے کر چلا جاتا ہے. تو یہ اس کی 3 خصوصیات ہیں. اب میں آپ کو صرف 3 احادیث سناؤں گا. ان 3 احادیث میں آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی، اور جتنے اشکالات ہیں آپ کے ذہن میں سارے دور ہو جائیں گے، اور جتنی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں ان عاملوں نے، جادوگروں نے اور لٹیروں نے عوام کے اندر، وہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی صرف 3 احادیث سے. پہلی حدیث، اور تینوں حدیثیں مسلم شریف کی ہیں، ٹھیک ہے. پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا، عائشہ تجھ پر تیرا شیطان غالب آ گیا ہے. تو میں نے کہا کہ کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اس کا ہم ساتھی قرین. تو فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اسے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا، اور اب مجھے سوائے کسی بدی کی مجھے دعوت نہیں دیتا، وہ میرا یعنی مسلمان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری حدیث ہے، وہ بھی مسلم شریف کی ہے. اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد الا وقد وکل به قرینۃ من الملائکۃ وقرینۃ من الجن قیل وانت یا رسول اللہ قال وانا الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نہیں مگر اس پر ایک ساتھی فرشتوں میں سے اور ایک جنوں میں سے موکل ہے. یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ موکل کے طور پر اس کے ساتھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، مگر یہ کہ اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا ہے. یعنی جو وہ شیطان کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ جن شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا ہے، وہ اسلام لے آیا ہے، پس مجھے وہ بلائی کے سوا کسی اور چیز کی ترغیب نہیں دیتا. اب دیکھیں اس حدیث سے کیا بات واضح ہوئی؟ یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جن، شیطان، قرین، ہمزاد جو ہوتا ہے یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا، اب وہ مجھے سوائے خیر کے کسی اور بات کی ترغیب نہیں دیتا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں، ہم نے موکل کو قابو کیا ہوا ہے، ہمارے پاس ہمزاد ہیں، ہم نے ہمزاد کو قابو کیا ہوا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھے اللہ نے غلبہ دے دیا، اللہ نے مجھے غلبہ دے دیا، اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ہمزاد پر، اس شیطان پر ایسا غلبہ دے دیا تھا کہ وہ اسلام لے آیا اور آپ کو اب خیر کے علاوہ کسی اور چیز کی ترغیب وہ نہیں دیتا تھا. تو یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا ہے، یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ میرے قبضے میں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، غلبہ ہی ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ جی غلبہ نہیں ہے بس وہ ہمارے قبضے میں، تو قبضے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ غلبہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو بھی دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے قرین کو قبضہ کیا ہوا ہے، موکل ہمارے قبضے میں ہے، یہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کام کر کے دیتے ہیں. وہ موکل یا قرین جو ہوتے ہیں وہ ایسے شیطان انسانوں کو، انسانی شکل میں جو شیطان ہوتے ہیں ان کے کچھ کام کرتے ہیں، لیکن وہ تبھی کرتے ہیں کہ جب وہ ان کے لیے کوئی غلط کام کریں، یا تو وہ کوئی شرکیہ منتر زبان سے پڑھ کے مشرک بنیں، یا ان کی تعریف کریں جنوں کی، یا کوئی اور ایسا غلط طریقے سے ان کی بندگی، عبادت یا کوئی بھی غلط حرکت کرے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی، تب وہ پھر اتنے سے راضی ہو جاتے ہیں. غلبہ پھر بھی نہیں حاصل ہوتا، قابو میں پھر بھی وہ نہیں آتے. صرف اتنا ہو جاتا ہے کہ ان کی تعریف کرنے سے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے یا کوئی منتر پڑھنے سے یا کوئی اس قسم کی چیز کرنے سے، جس طرح ناد علی ہے، ایک شرکیہ کلام ہے، اس طرح کی چیزوں سے چونکہ یہ شیطان ہے یہ خوش ہو جاتا ہے، تو خوش ہو کر پھر اس آدمی کے کوئی ایک آدھ کام کر دیتا ہے، چھوٹا موٹا کوئی کام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات اصل میں ہوتی ہے، تو قابو میں کسی کی نہیں آتا، ٹھیک ہے. تیسری حدیث یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت على آدم بخصلتين الاول ان شیطانی كان كافرا فاعانني الله عليه حتى اسلم والثانية ان ازواجي كنا عونا لي في حين ان الشيطان كان كافرا
इन्ना शैतान आदम कान काफिरन व ज़ौजतुहु कानत औरन अलैहि। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आदम पर दो खसलतों में फ़जीलत हासिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और इंसानों के बाप और अल्लाह के नबी और पैगम्बर भी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम पर दो चीज़ों में फ़जीलत अता की है, यानी दो चीज़ें ऐसी मुझे अता की हैं जो आदम को अल्लाह ने नहीं अता की। तो मेरी फ़जीलत है आदम अलैहिस्सलाम पर दो बातों में। पहली बात, अव्वल ये कि मेरा शैतान काफिर था, अल्लाह ने उस पर मेरी मदद फरमाई यहाँ तक कि वो इस्लाम ले आया, ठीक है। और दूसरी ये कि मेरी बीवियाँ मेरी मददगार हैं, और आदम का शैतान काफिर था और उनकी बीवी उसकी मददगार थी। यानी मेरा जो शैतान है वो काफिर था, अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई, मुझे गलबा था कि वो मुसलमान हो गया, और आदम का शैतान मुसलमान नहीं था। मेरी बीवियाँ मेरी मददगार हैं, और आदम अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में फरमाया कि उसने शैतान की मदद की। यानी मतलब ये है कि वो जो वाक़या पूरा जन्नत से निकलने का वो है, जो उनसे एक हो गई थी कोताही। तो बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि यहाँ पर भी इस हदीस से भी हमें ये पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो खुसूसियत है ये अल्लाह ताला ने अता की, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसको अपनी खुसूसियत करार दे रहे। तो जो चीज़ हुज़ूर की खुसूसियत हो, ठीक है, उसके बारे में ये दावा करना कि वो खुसूसियत हमें भी हासिल है जी, हमारे भी काबू में मुवक्किल हैं, हमारे भी काबू में जो है वो हमज़ाद और करीन है, तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये सब धोखा फ्रॉड होता है। असल में ये होता है कि कुछ ये जो लोग जिनको इस किस्म की गैब की चंद एक बातों का पता चल जाता है, या जो जिनके साथ ये करीन या हमज़ाद राब्ते में होता है, तो वो एक मामूली सा राब्ता होता है, और वो राब्ता भी इस तरीके से होता है कि उसको खुश करके, उसकी पूजा करके, या उसकी खुशनुदी के लिए कोई कुफरिया काम करके, या कोई शिरकिया मंतर पढ़ के, या उनकी तारीफ़ करके फिर वो जाकर कुछ थोड़ा सा काम कर देता है। और इससे हमें ये भी पता चला कि इस किस्म के जो लोग होते हैं वो मुवहिद नहीं हो सकते, वो नेक लोग नहीं हो सकते, नेक इंसान नहीं हो सकते, ठीक है जी। वरना ये चीज़ें होती तो फिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से बढ़कर कौन था, ठीक है। उनसे बढ़कर नेक आज का कोई इंसान हो सकता है? सहाबा इकराम के बाद कोई नहीं हो सकता। उन्होंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन वो अपनी ईमान और अपनी दस्ते बाजू की ताकत पर अल्लाह की तायीद से उन्होंने इन चीज़ों से कोई नहीं लिया। अगर ये होता तो फिर वो भी बैठे रहते, एक जिन को आर्डर करते हो, जिन पूरे लश्कर को तहस नहस करके रख देता। तो जब सहाबा इकराम ने ना इन चीज़ों में पढ़े और ना ये चीज़ें इस तरह की मामलात थे कि जो आजकल जो है गंद के अंदर बैठे हुए अल्लाह और इंसानी शक्ल में ये शैतान जो होते हैं दावे करते हैं हमारे पास मुवक्किल है, हमारे पास, ये सब फ्रॉड होता है, कुछ भी नहीं होता। शोबदेबाजियाँ होती हैं, मतलब इस तरह की होती हैं कि जिसको हम समझ नहीं सकते। गौर से देखा जाए, जिनका ताल्लुक़ कुरान के साथ होता है तो वो इन चीज़ों को समझ जाते हैं। तो ये तो मैंने आपके सामने हदीस की रोशनी में ज़िक्र कर दिया कि करीन और हमज़ाद, इसका ज़िक्र हदीस में। अब मैं कुरान की एक दो आयतें आपके सामने पेश करता हूँ कि जिससे आपको पता चलेगा। सूरह क़ाफ़ का आप मुताला करें, बड़ी ज़बरदस्त सूरत है, और ये ऐसी सूरत है कि इसका तर्जुमे के साथ आप मुताला करें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने सूरह क़ाफ़ में क़यामत का मंज़र बयान किया। पहले दुनिया का वो सारा अज़ाब, क़यामत आएगी, क़यामत आने के बाद जब हशर का मैदान सजेगा तो क्या होगा। फरमाया कुल्लु नफ्सिन वजाअत कुल्लु नफ्सिन माअहा साइक़ुन व शहीद। कब्र से जब आदमी उठेगा ना तो हर आदमी के साथ फरमाया एक साइक़, व कुल्लु नफ्सिन माअहा साइक़ुन व शहीद, एक उसके साथ साइक़ होगा और एक शहीद। शहीद का मतलब गवाह। यानी हर आदमी जब कब्र से उठेगा तो उसके साथ दो होंगे, ठीक है ना, दो फरिश्ते कह लें या दो साइक़, एक साइक़ और एक शहीद। यानी एक उसको हाँकने वाला, एक ने उसको पकड़ा होगा, वो हशर के मैदान की तरफ ले जाएगा। यानी बिल्कुल वो मंज़र है कि जो अदालत में हम देखते हैं, दुनिया की अदालतों में, कि जब किसी मुजरम को अदालत में पेश किया जाता है तो उसके साथ दो आदमी होते हैं। एक होता है पुलिस वाला जिसने उसको यहाँ से पकड़ा होता है, जो उसको अदालत की तरफ लेके जा रहा होता है, और एक उसके साथ वकील कह लें या जो भी पुलिस वाले के साथ एक दूसरा होता है जिसने फ़ाइल उठाई होती है, उस पर जो केस है या जो भी है उसकी नामा या अमाल कह लें, उसकी जो जुर्म है उसकी वो फ़ाइल उठाई होती है। तो एक ने पकड़ा होता है और एक ने फ़ाइल उठाई। बिल्कुल यही मंज़र क़यामत में होगा। इंसान कब्र से उठेगा, एक फ़रिश्ता उसको हाँक कर ले जा रहा होगा, पकड़ के अल्लाह के दरबार में ले जा रहा होगा, और एक फ़रिश्ते ने उसके नामे अमाल को उठाया होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, और अल्लाह के सामने पेश करेगा कि अल्लाह लक़द ये जो है ना, ये इंसान है जिस पर तूने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई थी। वक़ाल क़रीनुहु हादा मा लदय्या अतीद।
تو وہ کہے گا، وہ قرین جو ہے یعنی وہ فرشتہ کہے گا کہ ھذا ما لدی عتید، یہ میری نگرانی میں تھا، اب یہ حاضر ہے۔ اللہ کے سامنے کہے گا اللہ یہ میری نگرانی میں تھا دنیا میں، اب یہ تیرے دربار میں نے حاضر کر دیا، میری ذمہ داری پوری ہوگی، یہ ہے۔ اور دوسرا فرشتہ اس کا نامہ اعمال پیش کرے گا، اللہ اس کا یہ نامہ اعمال ہے۔ نامہ اعمال دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا القیا فی جہنم، اس کو بھی اور اس کے شیطان کو بھی، ان دونوں کو جہنم میں ڈال دو، ٹھیک ہے، یعنی وہ جب فیل ہو جائیں گے تو کہا جائے گا جہنم میں ڈال دو۔ اب وہاں پر پھر لڑائی شروع ہو جائے گی، انسان کی اور اس حمزاد کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ انسان کہے گا کہ اس حمزاد نے مجھے خراب کیا، یہ مجھے غلط راستہ دکھاتا تھا، ٹھیک ہے، اور حمزاد آگے سے کہے گا کہ میں نے کب تمہیں خراب کیا، میں تو صرف تمہیں ایک جھنڈی دکھاتا تھا، تم خود ہی اس کے پیچھے آ جایا کرتے تھے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال مبین، تو وہ حمزاد جو ہوگا وہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے ایسے گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہ تھا، ٹھیک ہے۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، یہ جب جھگڑ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری عدالت میں نہ ڈالو، جیسا کہ عام عدالتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی وہ وکیل آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یا وکیل اور اس طرف کا جو مجرم ہوتا ہے وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو پھر وہ جج جو ہے تھوڑا مارتا ہے، آرڈر آرڈر آرڈر، خاموش، یہ عدالت ہے یہاں پر مت لڑو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ لا تختصموا لدی، میرے پاس مت لڑو، یہ دنیا میں وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے وعید دنیا میں بھیج دی تھی، سارے صحیح راستہ، غلط راستہ، حق باطل، ہر چیز واضح کر کے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، واعظین کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے تم تک دنیا میں پہنچا دی تھی۔ وہاں پر یہ تم نے سب کچھ کرنا تھا، لڑنا تھا، وہاں لڑتے، آج میرے پاس لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھاؤ اور ان کو دونوں کو جہنم میں ڈال دو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرین اور حمزاد یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی کسی کی ان کی ڈور کسی کے ہاتھ میں آ جائے اور اپنی مرضی سے جو ان سے کچھ کروانا چاہے کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔